नमस्कार दोस्तों। आंखें हैं तो जहान है। हमारे शरीर का वो अंग जिससे हम दुनिया को देखते हैं, आजकल उसमें बचपन से ही समस्याएं आने शुरू हो गई हैं। आपको अक्सर छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो कि नजर का चश्मा पहनते हैं। इससे बच्चों को बहुत सी सामाजिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बच्चों में ये समस्या क्यों बढ़ रही है और साथ ही जानेंगे कि जिन बच्चों में ये समस्या आ चुकी है वो कैसे इसे रिवर्स करें और दैनिक जीवन में ऐसा क्या करें कि जिंदगी भर उन्हें आंखों की समस्या आए ही ना। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में ये समस्या क्यों बढ़ रही है। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। बच्चों में ये समस्या बढ़ने के दो बड़े कारण हैं। एक कारण एक्सटर्नल है और एक इंटरनल, यानी कि एक भीतरी शरीर के अंदर और दूसरा शरीर के बाहर। जो भीतरी कारण है वो सबसे बड़ा है पोषण की कमी। जो खाना आज के बच्चों को मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। जब सेल्स के रीजनरेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं मिलते, तो जो आई साइट के साथ रिलेटेड जितने भी हमारे ऑर्गन हैं और उनके पार्ट्स हैं, क्योंकि देखने का काम आंखों का है और आंखों के पीछे तीन मेजर पार्ट हैं, उसका मक्यूला, रेटिना और लेंस। तो ये तीनों के सेल कमजोर पड़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे सेल्स कमजोर होंगे तैसे तैसे उनका डिफेंस और उनकी परफॉर्मेंस दोनों पर इफेक्ट होगा। तो भीतरी कारण तो न्यूट्रिशन की कमी से रेटिना, मैक्यूला और लेंस के सेल्स का वीक होना है। सेकंड काम जो है उस पर जो इफेक्ट करता है वो है एक्सटर्नल कारण। जब शरीर के सेल वीक हैं, मैक्यूला, रेटिना और लेंस के सेल वीक हैं और इधर जो बाहरी कारण है पोल्यूशन, तेज रोशनी, मोबाइल, टीवी, तेज रोशनी की तरफ ज्यादा देर तक देखना, ये सारी चीजें स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही है, यानी कि आंखों पर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो एक इंसान जो वैसे ही कमजोर है और उस पर जब प्रेशर बढ़ाया जाएगा, किसी भी वर्कलोड को बढ़ाया जाएगा, तो क्या होने वाला है? क्या वो परफेक्टली उस काम को कर पाएगा जब वो थक हार करके बैठ जाएगा? कुछ ऐसा ही काम हमारे बच्चों की आंखों के साथ हो रहा है कि जो बाहरी स्ट्रेस है उसको तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। असल में जो आंखें हैं वो देखने के लिए बनी है, और जब आप कभी देखो, जब पलकें खोलते हो तो सामने, आज तो हम कंक्रीट के जंगल में बैठे हैं, जो कुदरत ने हमें एनवायरनमेंट दिया था वो चारों तरफ एक हरियाली, तीन ही चीजें दिखती थी। नीचे का, नीचे वाला जो थोड़ा गहरा आसमान, और आसमान से पहले हरे भरे पेड़, और अगर बहुत नीचे देखेंगे तो मिट्टी या फिर हरी घास। कुदरत ने हमारी हमारी क्या, हर जीव की आंखों को देखने के लिए यही चीजों को देखने के लिए बनाया है। लेकिन आज हम जब आर्टिफिशियल लाइफ में बढ़ गए, तो एक तो हमारे चारों तरफ कंक्रीट का एक जंगल है। घर हैं हमारे तो वहां भी वो भी कंक्रीट के हैं, और उन पर ज्यादातर डार्क पेंट या फिर वाइट पेंट, और वाइट पेंट पर आपको पता ही है रोशनी का रिफ्लेक्शन कैसा होता है। जिन रोशनियों को देखने के लिए हमारी आंखें नहीं बनी हैं, हम उनको अब चारों तरफ वही दिखा रहे हैं। और जब से खास करके मोबाइल और टीवी आया है, इसने तो और भी ज्यादा प्रेशर डाल दिया है। उस पर सोने पे सुहागा होता है घर के अंदर का एनवायरनमेंट। घर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि घरों में आजकल हो क्या गया है कि खिड़कियां दरवाजे सब बंद रहते हैं और पर्दे चढ़े रहते हैं, और जिसके कारण जो हवा है
यूज्ड एयर या पोल्यूटेड एयर, जो घर में हम तरह तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं सफाई के लिए। आप देखिए, मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि आप कोई भी फिनाइल या लाइजोल का यूज़ करते हैं तो इमीडिएट उसकी आपको स्मेल आती है, इसका मतलब वो हवा में चला गया है। और आंखें एक ऐसा ऑर्गन है, जब आप पलकें खोल देते हो तो ये सीधा डायरेक्टली एयर के टच में आ जाता है। तो ये जो हवा में तरह-तरह के केमिकल्स का पोल्यूशन है, ऑक्सीजन का टूटा हुआ होना, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन, जब केमिकल के टच में ऑक्सीजन O2 आता है तो ये सिंगल O में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये सारा इधर घर के अंदर हम गैस भी जला रहे हैं, हम तरह-तरह के आजकल ऑल आउट वगैरह भी लगा रहे हैं, तरह-तरह के डीओ भी यूज़ करते हैं। स्किन पर और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, हम साफ-सफाई के लिए और अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, वो सब सब जब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये सारे इनकी जो पार्टिकल्स हैं, ये हवा में घुले हुए होते हैं। तो जब पलकें खुलती हैं, तो ये सब कुछ सारा पोल्यूशन आँखों के डायरेक्ट टच में है। तो कितना प्रेशर ये नाजुक सा अंग झेल सकता है। इधर हम उसके रीजनरेशन के लिए तो उसको परफेक्ट चीज़ दे ही नहीं रहे। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की डाइट में वैसे कमी है। बच्चों में तो खासकर जो है वो जंक फूड इतना ज़्यादा आजकल पॉपुलर है कि अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता क्या खाना, क्या नहीं खाना। पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा बच्चे बने हुए हैं कि वो जो बच्चा माँगता है, वो ला कर के दे रहे हैं। अब अच्छा खाना क्या है या बुरा खाना क्या है, ये बच्चे को थोड़ी पता है, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और पेरेंट्स ने ही उनको सिखाना होता है, गुड हैबिट्स डालनी होती हैं, लेकिन ये सारा कुछ अब अपसेट है। तो जब पीछे रीजनरेशन के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं है, तो सेल्स का वीक होना और इधर बाहरी कारणों का इतना ज़्यादा बढ़ जाना, ये बच्चों की आईसाइट को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़े कारण बने हुए हैं। जी सर, तो आगे मैं जानना चाहूँगी कि जिन बच्चों को ये समस्या आ चुकी है आँखों के कमज़ोर होने की, वो ऐसा क्या करें कि इस समस्या को रिवर्स कर सकें? जी। एक मेरी पसंदीदा लाइन है जो मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, कारण में ही निवारण छुपा होता है। तो जैसे ही हम जिन कारणों की बात हमने की है, ये हमारे खुद के ही क्रिएट किए हुए हैं। हर घर में अगर केमिकल्स हैं तो वो कौन खरीद के लाया है? या घर में हमने ये व्हाइट पेंट या तेज लाइटें या बच्चों को मोबाइल देना या टीवी के सामने बिठाना, ये सब कौन कर रहा है? इधर अगर बच्चे खाना सही नहीं खा रहे, न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो वो कौन कर रहा है? ये ज़िम्मेदारी किसकी है ये सब देखने की? तो हमें खुद की ही ज़िम्मेदारी को समझना है, अगर हमने अपने बच्चों को और इवन देन खुद की भी आईसाइट को ठीक रखना है तो। बच्चों को तो रिवर्स करना ही करना है और खुद भी हर इंसान की आँखों के साथ उसका जहान जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में जो भी देखना है आँखों के ज़रिए ही देखना है और इनका स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो जब जो मेजर कारण है, जब उनको हटा कर के वहीं पर निवारण छुपा हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेप उठाने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो जो बाहरी कारण है, उनको हटाना चाहिए। यानी कि जो तेज़ रोशनी, अगर मोबाइल बच्चों को देना ही है तो उसकी लाइट को बहुत कम कर दिया जाए। बिल्कुल उ उसका ऑटो जो सिस्टम एक आजकल मोबाइलों में आ गया है कि लाइट जो ऑटो लाइट, उसको कर दें और पीछे की ये एक एक ब्लू लाइट को हमेशा ऑफ करके बच्चों को दें। कंप्यूटर पर भी बैठे तो तभी भी ऐसे हाँ, अब ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, ये छूटने वाले तो है नहीं। लेकिन हमें बीच के रास्ते निकालने होंगे। साथ ही साथ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये डीओस हैं या तरह-तरह के जो सिंथेटिक केमिकल है, आज तो सारा इन्फॉर्मेशन का भरमार है। आप गूगल पर चले जाएँगे तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध है। जिन चीज़ों में ये खतरनाक केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको घरों में हम यूज़ ना करें। जो घर की ऑक्सीजन पर इफ़ेक्ट कर रहे हो, ये दोनों तरह से नुकसान कर रही होती है। ऑक्सीजन ने शरीर के अंदर भी जाना है, तो वहाँ भी सेल्स का नुकसान ये फिर हो रहा होता है और जो टच में आना है, तो तब भी इसने नुकसान करना है। तो उस कारण हटाने के लिए हम इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों सभी को अवॉइड कर सकते हैं और उनका अच्छा सब्स्टिट्यूट आज बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं। तो हम ये थोड़ा-सा घरों में सचेत हो जाएँ, एजुकेट हो जाएँ और हम हार्मफुल चीज़ों को यूज़ करना, खरीदारी करके घर में लाना बंद कर दें। तो दूसरा स्टेप जो यहाँ पर जो उठाना है, नेक्स्ट जो स्टेप उठाना होता है कि ये घरों में अगर हम एलपीजी को ले तो आए हैं, लेकिन इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। मैं तो अक्सर देखता हूँ कि घर में लेडीज़
एलपीजी से तो इतनी अनजान है उनके खतरों से कि इवन देन जब रोटी बनानी होती है तो तवा हटा करके रोटी सीधी गैस पर सेक देती हैं। भैया ये लकड़ी के कोयले नहीं है जिस पर इस तरह से आप सेक रहे हो। उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, वो तो पहले ही हार्मफुल है ही, अब आप खाने में भी उसको आप टच मिला रहे हो। तो हालाँकि इसको हटा ही देना चाहिए। एलपीजी का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट जो है वो इंडक्शन प्लेट है। तो इंडक्शन प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बर्न होती है, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है और क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ बर्न नहीं हो रही है, तो वो सबसे अच्छा इसका विकल्प है। और घर में क्रॉस वेंटिलेशन रखना चाहिए, घर के अंदर प्लांट भी लगाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन मेंटेन भी हो पाए। तो ये छोटे-छोटे स्टेप हैं जो बाहरी कारणों को हटा देंगे, ठीक है। अब आजकल एक बच्चों के कमरों में तो देखा जाता है कि जो पेंट है वो थोड़ा तरह-तरह की पेंटिंग्स कर दी जाती है। तो ये भी एक अच्छा काम है, कलरफुल जो पेंटिंग कर देना। तो सीधा जो चटक रंग जो बहुत चुभने वाले रंग हैं उनको गुरेज करें, दीवारों पर ऐसे रंगों को रखें जो सॉफ्ट हों, जो आई साइट पर नुकसान ना पहुँचाए। तेज रोशनी से आँखों को बचाना है प्रोटेक्शन के लिए। तो एक तो ये स्टेप है जो एक्सटर्नल कारण खत्म करने चाहिए पहले, क्योंकि एक्सटर्नल जब तक खत्म नहीं होंगे, इंटरनल आप सुधारोगे भी तो उतना डैमेज बाहर से होता रहेगा। तो पहले एक्सटर्नल कारण हटा दिए जाते हैं और उसके बाद इंटरनल कारणों पर साथ ही साथ जाया जाता है। तो इंटरनल कारणों में बच्चों को एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, खास करके जो आँखों के लिए सबसे बेस्ट विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट के 3 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, सी और ई, लेकिन आँखों के लिए जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है वो है ए। तो ए विटामिन युक्त डाइट बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि अगर ए विटामिन उनकी डाइट में है तो जो हवा के साथ जो पोल्यूशन, अब आप घर का पोल्यूशन तो कंट्रोल कर लोगे लेकिन पड़ोसी का पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो तो उसी की मर्जी है, करे या ना करे। तो इस तरह से जो बाहरी पोल्यूशन है वो भी, क्योंकि घर से ही बाहर जाता है, जहाँ-जहाँ इंसान रहता है वहीं पोल्यूशन है, जहाँ इंसान नहीं है वहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब हम ही क्रिएट कर रहे हैं उसको। तो जहाँ जैसे-जैसे घर से ही निकल के पोल्यूशन बाहर जाता है, तो बाहरी पोल्यूशन को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उतना ही विटामिन ए जो है डिफेंसिव जो ये बढ़ाना पड़ता है। तो बच्चों को विटामिन ए जिन चीज़ों से मिलता है जैसे कि बादाम, अखरोट, ठीक है, और पालक, धनिया, ठीक है, ऐसी चीज़ें, गाजर, सेब, बहुत सारे फ्रूट्स जिनमें विटामिन ए बड़ा अच्छा है। गाजर बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। तो ये ऐसी चीज़ें बच्चों के खाने में खूब सारी होनी चाहिए। तो इंटरनल कारण जो है वो खत्म होगा। तो जैसे-जैसे ये, और उसके साथ एक जो और काम है बड़ा यूनिक, जो आँखों को रिवर्स करने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने के लिए बेहद ज़रूरी है, वो ये करना चाहिए कि जो सुबह जब सो कर के उठते हैं, उसके लिए प्री प्लानिंग की जाती है। जो दाँत हैं साफ़ करना, जो सुबह उठ कर के ब्रश करते हैं, उसको रात पर ले जाएँ। जब रात का खाना खा लिया, अब कुछ नहीं खाना-पीना, तो रात को ब्रश करके सोएँ, लेकिन उसमें जो पेस्ट है आपका, वो केमिकल वाला ना हो। आजकल बहुत अच्छे-अच्छे बायोकेमिकल बेस्ड पेस्ट मिल जाते हैं, तो उससे दाँत साफ़ करके रात को सोएँ, ताकि जो आपके मुँह में रात भर सलाइवा इकट्ठा होगा, वो एक दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। तो वो जो सलाइवा है, वो एक-एक ड्रॉप दोनों आँखों में सुबह उठते ही डालना चाहिए। तो ये एक दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो आई साइट को प्रोटेक्ट भी करती है और रिवर्स भी करती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो एक कुदरत ने ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो रिवर्स सिस्टम दिया हुआ है, बस उसको एक्टिवेट करना है। तो जैसे ही ये काम आँखों में के साथ किया जाता है और साथ ही साथ सही न्यूट्रिशन दिया जाता है। कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आई साइट के लिए, ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि एक एक सप्लीमेंट आता है जो न्यूट्रीलाइट का है, बिलबेरी विद लियोटिन। इसको डाइट में थोड़ी देर के लिए शामिल कर लें। तो इस ऐसा करने से जो आँखों के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे आँखों को मिलना, सेल्स को रीजनरेशन के लिए मिल जाते हैं और बड़ी फास्टली सेल्स का हेल्दी रीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही जो सेल्स का डिफेंसिव
सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा हो जाता है, तो बाहरी पोल्यूशन से भी बचाव हो जाता है। एक तो हमने पोल्यूशन कम कर लिया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो आएगा, तो उससे भी डिफेंस हो जाता है। तो फास्टली हमारे सेल्स का एक हेल्दी रीजनरेशन होकर के ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगती है। हमने हर एज के लोगों में ये आँखों का जो है आँखों की प्रॉब्लम, आई साइट की प्रॉब्लम रिवर्स होते देखी हैं, ठीक है। मैंने अब खुद जब से ये काम स्टार्ट किए हुए हैं, मेरे को पहले तो बड़ी फास्टली मेरे नंबर जो थे चश्मे के बदलते गए, हालाँकि वो पढ़ने वाला ही है, नज़दीक का ही, बस दूर वाला तो बिल्कुल ठीक है। तो वो नंबर जो काफ़ी बड़ा हो गया था, वो आज आज नॉर्मल सा रह गया है, 1.25 रह गया है। तो ये इतना अगर मेरी एज में ये रिवर्स हो सकता है, तो बच्चों को भी बड़ी फास्टली इस तरह से रिवर्स किया जा सकता है। जी सर, तो ऐसा दैनिक जीवन में क्या किया जाए कि जो आँखों की समस्या है, ये पूरा जीवन कभी आए ही ना? निस्संदेह अपनी आँखों को सेहतमंद रखने के लिए कुछ ज़रूरी काम है जो हर किसी को करने चाहिए, चाहे उनको आँखों की प्रॉब्लम है, चाहे नहीं है। जो करेंगे, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक होते चले जाएँगे, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम इन फ्यूचर आएगी नहीं। तो उसमें सबसे पहला काम, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि अपने पोषण का ध्यान रखें। बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस डाइट दें, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स सभी का एक बैलेंस हो, ताकि आपके ईच एंड एवरी सेल का रीजनरेशन जो हो वो हेल्दी हो, और उनका मेंटेनेंस हेल्दी हो, चाहे वो डिफेंसिव सेल हैं, चाहे वो आपके ऑर्गन्स के परफॉर्मेंस सेल हैं। तो दोनों को ही सही रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो सबसे पहले तो प्रॉपर न्यूट्रिशन है। सेकेंडरी, जो मैंने बताया कि घर की ऑक्सीजन को मेंटेन करना, घर में पोल्यूशन वाली चीज़ों को कम कर देना चाहिए, और घर में कुछ प्लांट इंडोर ज़रूर लगा देना चाहिए। 2-3 काम होते हैं। अब जब भी प्लांट की तरफ देखोगे, आप देखो कितनी भी आँखें थकी हुई हों, थोड़ी देर के लिए प्लांट्स के साथ आप हो जाएँ और उसको देखना स्टार्ट कर दें, तो आपकी एक अजीब-सा सुकून आपकी आँखों को मिलता है। एक फ्रेशनेस आप फ़ील करते हैं। तो घर के अंदर कुछ इंडोर प्लांट 10, 12, 15 ज़रूर लगाने चाहिए। उससे 2-3 फ़ायदे होने वाले हैं कि आप आँखों उसकी कि वो सारा इंडोर पोल्यूशन जो है उसको भी काफ़ी हद तक अब्ज़ॉर्ब करते रहते हैं, और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन भी देते रहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। साथ ही जो ये मैंने बताया पीछे कि आँखों में सलाइवा डालना, ये बेहद ज़रूरी काम है। इसको हर किसी को करना चाहिए। सुबह उठते ही एक-एक ड्रॉप सलाइवा अपनी आँखों में ज़रूर डालो, अपना-अपना सलाइवा। हाँ, उसके लिए प्री प्लानिंग जो है, रात को ब्रश करके सो। नेक्स्ट स्टेप जो है, कुछ आँखों की एक्सरसाइज़ है। जैसे बाकी अंगों की एक्सरसाइज़ होती हैं, उसी तरह से आँखों की एक्सरसाइज़ होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये नेचुरल है। आप कल्पना कीजिए कि आप जंगल में रह रहे हैं, तो आपकी आँखें वहाँ कितना अलर्ट रहती हैं। क्योंकि हर तरफ आपको एक होता है कि कहीं से कोई कोई खतरनाक जीव तो नहीं आ रहा, या किसी तो एक अलर्टनेस, कभी आंखें इधर जाएंगी, कभी इधर जाएंगी, कभी ऊपर कभी नीचे, हर तरफ आंखों का एक रोल होता है, वो मूव करती रहती हैं। आजकल हम जब ये आराम की ज़िंदगी में आ गए हैं, तो हम एक ही साइड पर देख रहे हैं ज़्यादातर, सिर्फ सामने, और ना इधर ना उधर, ना ऊपर ना नीचे। ज़्यादातर हमारा जो मूवमेंट आंखों का वो सामने ही रहता है, और आँखों को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। जितना आप एक्सरसाइज आँखों की करोगे, उतना ही जो ऑक्सीजन का और ब्लड का फ्लो जो है आपकी आई साइट की तरफ बढ़ता है, और जितना ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, उतना ही न्यूट्रिशन भी आपके आँखों की सेल्स को बढ़ता है, और ऑक्सीजन भी बढ़ता है। तो आँखों की एक्सरसाइज में बड़ी सिंपल सी 4 एक्सरसाइज मैं आपको अभी बता देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज मैं चश्मा निकाल के बताना चाहूँगा। पहली एक्सरसाइज जो है, वो तो है ऊपर देखना, नीचे देखना, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। इस एक्सरसाइज को 20 बार करिए। सेकंड एक्सरसाइज है दाहिने देखना, बाएँ देखना, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट।
तो ये सेकंड एक्सरसाइज है, 20 बार इसको करिए। थर्ड एक्सरसाइज है रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, राइट देखें, ऊपर देखें, लेफ्ट देखें, नीचे देखें, राइट अप लेफ्ट डाउन, ठीक है। और चौथी एक्सरसाइज है इसका रिवर्स, लेफ्ट देखें, ऊपर देखें, राइट देखें, नीचे देखें, राइट लेफ्ट अप राइट डाउन। तो ये 4 एक्सरसाइज हैं आँखों की। इनको अगर आप 20-20 बार कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने लगती हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हैं। टच में, बॉडी के टच में जो केमिकल्स को ना लाएँ, बायोकेमिकल्स का प्रोडक्ट यूज़ करें ताकि सेल्फ का कहीं भी नुकसान ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर करना शुरू कर देते हैं तो ज़िंदगी भर आपकी आँखें आपको दुआएँ देती रहेंगी और आप इस जहान को बड़ी खूबसूरती से देखते रहेंगे और किसी तरह की समस्या आँखों को में नहीं होने वाली। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरह से अपने बच्चों की आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपका एक शेयर इस वीडियो को कुछ लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। लेकिन आपका एक लाइक इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी मदद कर सकता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।